एक औरत जब छोटी बेटी के रूप में होती है तो उसे ना जाने कितनी चीजों के लिए जिद करनी पड़ती है। किसी चीज को पाने के लिए अपने भाइयों से झगड़ा करना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कोई चीज चाहिए तो घर के बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि तुम क्या करोगी, ये तुम्हारे किस काम की है ये। लेकिन अगर वही भाई मांगे तो झट से दे दी जाती है। ये क्या बात हुई भाई? अगर बेटी कोई सामान मांगे तो जरूरत क्या है, और अगर वही चीज बेटा या पोता मांगे तो उसे जरूरत हो सकती है। वाह, क्या बात है। एक औरत के संघर्ष की कहानी उसके जन्म के साथ ही में शुरू हो जाती है। जब छोटी बेटी होती है तो अपने घर में किसी सामान के लिए अपने भाइयों से संघर्ष करना कभी कभी तो नोक झोंक अच्छा लगता है, क्योंकि वो हमारा बचपना होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे जीवन में संघर्षों का आयाम भी बढ़ता जाता है, खासकर लड़कियों के लिए। एक लड़की जैसे जैसे बड़ी होती जाती है उसे अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए तो कभी अपने सपने को साकार करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। एक लड़की को समाज में बुरी नजर रखने वाले से खुद को बचाना हो, या अपनी पढ़ाई को लेकर कॉलेज में दाखिला लेना हो, या कहीं बाहर रहकर पढ़ाई पूरी करनी हो, उसे हर जगह अपने हक, अपने सपनों के लिए संघर्ष करना ही पड़ता है। लेकिन एक औरत के जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष तब शुरू होता है जब उसकी शादी होती है, क्योंकि शादी के बाद एक लड़की की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। सबसे बड़ा बदलाव तो ये होता है कि वो एक लड़की से एक औरत और एक बेटी से बहू बन जाती है, और किसी की पत्नी। बहू सबसे बड़े संघर्ष की शुरुआत यहीं से शुरू होती है। मैं यहाँ बहू की बात नहीं करूँगी, क्योंकि एक बहू की कहानी तो बहुत लंबी होती है। सास बहू की कहानी तो कभी न खत्म होने वाली समुद्र के जल के समान है। एक औरत जब ससुराल पहुंचती है और अपना पहला कदम रखती है, लो जी, शुरू हो गई कहानी। अरे बहन, अब तो तेरी बहू आ गई। तेरे तो अब ठाठ हैं। जैसे तैसे विवाह के सारे कार्यक्रम संपन्न होते हैं और फिर जिंदगी की गाड़ी अपने रूटीन में पहले जैसे आ जाती है। बस इस बार उस रूटीन को चलाने वाला इंजन बदल गया है। सूरज की पहली किरण के साथ शुरू होती है एक औरत की जिंदगी का संघर्ष। सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ते ही एक बहू को उठ जाना होता है। उसके बाद घर की साफ सफाई करना, घर के बाकी कामों को निपटाकर जल्दी जल्दी नहाकर किचन में आना और सबके लिए नाश्ता तैयार करना, सबको जगाना। किसी को बेड टी चाहिए तो न्यूज़पेपर के साथ बेड टी देना। उसके बाद जल्दी जल्दी बच्चों को जगाना, उनको स्कूल के लिए तैयार करना। इसी बीच कहीं सासू माँ की आवाज़, अरे कोई है इस घर में, इस बुढ़िया की भी कोई सुनेगा या नहीं। बच्चों को छोड़कर जल्दी से सासू माँ के पास पहुंचकर उनका काम निपटाना। ऐसी बीच घर में अगर नंद या देवर हैं तो उनकी आवाज़, भाभी मेरा ये सामान कहाँ है, नाश्ता मिलेगा या नहीं, वरना मैं कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगी। पीछे से आवाज़ देते हुए अभी आई, और सासू माँ का काम निपटाकर जल्दी से देवर और नंद के पीछे भागकर जाना और उनका काम निपटाना। फिर बच्चों की याद आती है, अरे बच्चे, उनको जाकर देखना, और साथ में पति देव को जगाकर उनके तैयार होने के लिए जरूरत का सामान निकाल के एक जगह पर रखकर बच्चों को साथ ले आना, उनको नाश्ता करके टिफिन पैक करना और बच्चों को स्कूल बस तक छोड़कर आना। इतने में पति देव जी भी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। जरा जल्दी करो, आज ऑफिस में काफी काम है। और अगर पति बिजनेसमैन है तो जल्दी करो, जल्दी जाना है, किसी को टाइम दे रखा है, कोई आने वाला है। पति को जल्दी जल्दी भेजकर, अरे सासू माँ ने भी पूजा कर ली होगी और ससुर जी भी चाय पीकर पूरा न्यूज़पेपर खंगाल लिए होंगे और तैयार हो गए होंगे। जाकर उनको बुलाकर लाना और टेबल पर उनका नाश्ता लगाकर उनको नाश्ता कराकर फिर खुद नाश्ता करने बैठती ही है कि बेल बजती है और दरवाजे पर काम वाली बाई आती है। नाश्ता जल्दी जल्दी करके काम वाली को बर्तन खाली करके उसका काम बताती है। इतनी देर तक मशीन के जैसे काम पर लगी उस औरत की नजरें एक बार फिर दीवार पर टंगी घड़ी पर पड़ती, और अब वो दोपहर की खाने की तैयारी में लग जाती है। सबकी पसंद का ध्यान रखते हुए दोपहर का खाना तैयार करते करते बच्चे भी स्कूल से आ जाते हैं। किचन का काम छोड़कर उनको देखना, उनको हाथ मुंह धुलाकर कपड़े बदलकर जल्दी से फिर किचन में आना, फटाफट खाना बनाकर टेबल पर लगाकर सबको बुलाना और खाना खिलाकर खुद खाना, फिर फटाफट बाकी के सारे काम निपटाना। फिर 2 मिनट बैठी ही थी कि अचानक से घड़ी पर नजर गई। ये क्या, शाम के 4 बज गए।
ओहो, बच्चे की ट्यूशन का टाइम हो रहा है। फटाफट बच्चों की तरफ भाग कर जाना, फिर उनको उनको तैयार करके ट्यूशन भेजना। इतने में पीछे से सासू माँ की आवाज़ आती है, शाम की चाय मिलेगी या नहीं? और तभी ससुर जी कमरे से बाहर आते हुए बोलते हैं कि जरा पकोड़े भी तल लेना, शर्मा जी भी आ रहे होंगे। जी पापा जी, बोलते हर फिर से किचन की ओर। ऐसा अक्सर ही होता है कि कभी माँ जी की सहेलियाँ तो कभी पापा जी के दोस्त, कभी कभी तो पतिदेव जी के दोस्त भी शाम की चाय टाइम आ ही जाते हैं। खैर, आज शाम की चाय पर पापा जी के दोस्त शर्मा अंकल जी के आने वाले थे, सो वो चाय और पकोड़े तैयार कर सबको नाश्ता करवाया। इतनी देर में ही पतिदेव और बच्चे भी आ जाते हैं। उनको भी चाय नाश्ता कराती है। उसके बाद बच्चों के पास जाती है और उनके स्कूल का होमवर्क देखती है, क्या किया है क्या नहीं, और फिर फटाफट बच्चों के स्कूल का सारा काम खत्म करा करके फिर से किचन की ओर रुख करती है और रात के खाने की तैयारी करने में जुट जाती है। इसी बीच नंद किचन में आती है और भाभी से कुछ स्पेशल बनाने की फरमाइश करती है। ऐसा अक्सर ही होता है कि घर में किसी न किसी सदस्य को किसी न किसी दिन स्पेशल खाने का दिल करता है। कभी सासू माँ को, तो कभी ससुर जी को, कभी नंद को, कभी देवर को, कभी बच्चों को, तो कभी पतिदेव को। हर रोज किसी न किसी की कोई ना कोई फरमाइश रहती है और उन्हें पूरा करना औरत का फर्ज होता है। चलो, नंद की फरमाइश है, भला कैसे ना पूरी करती। चलो, हो गई रात के खाने की तैयारी और सब खाना खाकर सोने चले गए। लेकिन ये क्या, घर की बहू अभी भी किचन में काम कर रही है। किचन का सारा काम समेटकर अपने कमरे में सोने के लिए जाती है। फिर एक बार घड़ी पर उसकी नजरें जाती हैं। अब तक घड़ी में रात के 12 बज गए थे। दिन भर की थकान के बाद बेड पर जाते ही नींद आ गई और फिर वही सूरज की पहली किरण के साथ एक औरत के संघर्ष की कहानी, जो रात को 12 बजे तक चलता रहता है। आज ये कहानी 100 में से 95 औरतों की कहानी है, जिनके पास खुद के लिए कोई समय नहीं है। सारा दिन घर परिवार के सदस्यों की देखभाल और फरमाइश पूरी करने में, उनको खुश रखने में निकल जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी को कोई ना कोई कमी नजर आ ही जाती है और वो कमी निकाल ही देते हैं। एक औरत अपने जीवन में जितना संघर्ष करती है, शायद ही कोई करता होगा। इतने संघर्ष के बाद भी लोग क्या कहते हैं कि तुम दिन भर करती ही क्या हो, सारा दिन घर पर आराम से रहती हो, मजे करती हो। अरे जनाब, आप अब और क्या चाहते हो कि वो क्या करे? अपने सारे सपनों, सारी ख्वाहिशों को भूलकर, अपनी पसंद और नापसंद को भुलाकर आपके घर का ध्यान रखती है, आपकी सारी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखती है, आपका, आपके परिवार का पूरी संपत्ति से ध्यान रखती है। और आप क्या चाहते हो वो क्या करे? एक औरत पूरी जिंदगी यूं ही संघर्ष करती रहती है और यूं ही उसकी जिंदगी चलती रहती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें। धन्यवाद।